के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलो कल्याण कल्पतरु श्रेयांसनाथ भगवान की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य रत्न श्री अजित सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य वर्दी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। उपस्थित महानुभावों, हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन में बहुत सारे सूत्र दिए हैं। सूत्र रहस्य को लिए हुए होते हैं, जिसमें अल्प अक्षर होते हैं, जिसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होता, जिसमें सार भरा हुआ होता है और पूर्वापर विरोध से रहित होते हैं, वे सूत्र कहलाते हैं। सूत्र हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी हुआ करते हैं। यदि इंसान अपने जीवन में इन सूत्रों का उपयोग कर ले तो उसके जीवन में कायाकल्प हो जाया करता है। हम देखते हैं इंसान के पास में बहुत सारी वस्तुएं हैं। यदि इंसान ठंडे दिमाग से सोचे तो भीतर से आवाज़ आएगी, ये मेरी नहीं है। हम जिस धर्मशाला में निवास कर रहे हैं, तो हम जहाँ धर्मशाला में रहते हैं, हम सब कुछ काम करते हैं, झाड़ू पोछा भी करते हैं, साफ सफाई भी करते हैं, लेकिन मन में क्या है? ये धर्मशाला मेरी नहीं है। इसी प्रकार से संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में मेरी क्या है, ये हमें पता चलता है। कुछ वस्तुएं इस धरती की है, कुछ वस्तु पराई है और कुछ वस्तु हमारी अपनी निजी है। ये तीन प्रकार की वस्तुएं हमें अपने जीवन में देखने को मिलती है। कुछ वस्तुएं धरती की हैं। धरती की क्या हो सकती हैं? जैसे बिल्डिंग खड़ी हुई है, ये कोठियां हैं, ये बंगले हैं, ये मकान हैं, ये धन वैभव हैं, ये सब इस धरती की धरोहर है। जहाँ सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत आदि जितनी भी हैं, वे हमारी अपनी नहीं हैं। हम 12 भावों में पढ़ते हैं, कहाँ गए वह रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी। विश्व के अंदर 2 नगरियां ऐसी थी, एक तो लंका और दूसरी हमारी द्वारिका। ये दोनों स्वर्ण की नगरियां थी। दोनों कहाँ विलय को प्राप्त हो गई, पता नहीं चला आज तक कि द्वारिका कहाँ गई और लंका कहाँ गई। कहीं नहीं गई, वो इस धरती की धरोहर थी। जैसे ही रावण का पुण्य अस्त हुआ, श्री कृष्ण का पुण्य अस्त हुआ, सारी संपदा इस धरती में जाकर के समाहित हो गई। और कुछ वस्तुएं जो हैं पराई है, कुटुंब परिवार, ये हमारा नहीं है। ये संयोग था,
जिसके कारण हमें अपने जीवन में इनका संयोग हो गया और आयु पर्यंत बना रहा और आयु समाप्त होते ही ये हमसे बिछुड़ गए, हमसे दूर चले गए, इसलिए ये हमारी वस्तु नहीं है, ये पराई वस्तु है। जहाँ हम देखते हैं कि व्यक्ति के पास में सोना, चांदी, हीरे, माणिक, मोती सब कुछ थे, जो राजा महाराजा, जो चक्रवर्ती जैसे पुरुष अपने जीवन में 100 किलो सोना अपने शरीर पे धारण करते थे, लेकिन वो सोना कहाँ गया, वो चांदी कहाँ गई, वो हीरे माणिक मोती कहाँ चले गए? कुछ समझ में नहीं आता ये प्रकृति का खेल। जब चिंतन करते हैं, विचार आता है, ये हीरे माणिक मोती जो है कहीं नहीं गए, वो समुद्र की धरोहर थी, समुद्र के अंदर चले गए, समुद्र के भीतर चले गए। इसलिए हम किसका अहंकार करें, किसका गुमान करें? हमारा अपना कुछ भी नहीं। जो वस्तु समुद्र की थी वो समुद्र में चली गई और सोना चांदी खदानों में चले गए। कहाँ चले गए? खदानों में चले गए, पता नहीं। इसलिए ये लक्ष्मी जो है, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पत्यारा। इस लक्ष्मी का स्वामी कौन? वेश्या सम लक्ष्मी। आज लक्ष्मी दिखाई दे रही है, लेकिन कल हमारे पास में नहीं रहती है। ऐसी जो है ये लक्ष्मी है। हम देखते हैं कुछ वस्तुएं पराई है, राजकीय मुद्रा, नोट के बंडल, डॉलर, ये हमारे नहीं है, ये पराए हैं। जहां हम देखते हैं कि दो सैनिक आमने सामने से आ रहे थे और आमने सामने से आते हुए रास्ते में 500 का नोट पड़ा हुआ था। 500 का नोट पड़ा हुआ था। दोनों की दृष्टि एक साथ वहां पर चली गई। दृष्टि चली गई, दोनों अपने घोड़े से उतरे और उस नोट को लेने के लिए आपस में लड़ने लगे। ये नोट मेरा है, बोलता वो नोट मेरा है, पहले मैंने देखा, पहले मैंने देखा। इस प्रकार से जो है परस्पर में लड़ते रहे एक 500 की नोट के पीछे। उस 500 की नोट के पीछे आपस में दोनों लड़ मर करके वहीं पर स्वाहा हो गए। और वहीं पर जो है भर्तृहरि बैठे हुए थे। भर्तृहरि जहां सोनागिरी में जिन्होंने अपने भाई से शुभचंद्र आचार्य देव से दीक्षा लेकर के अपने जीवन में अनेक ग्रंथों का निर्माण किया, ऐसे सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर वे अपनी ध्यान साधना कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि जो है यदि मैं आज जिनके स्थान पर होता तो आज मेरी भी यही दशा होती। इसलिए जो है नोट के बंडल भी मेरे नहीं है, तो फिर हमारा अपना क्या है? इसलिए महापुरुषों ने हमको सूत्र दिए 3, रूप, भाग्य और स्वभाव। ये 3 हमारे अपने हैं। रूप, भाग्य और स्वभाव। रूप कैसा है? जो रूप जिसको प्राप्त करने के लिए सारी दुनिया तरसती है, सारी दुनिया तरसती है। जिस रूप को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अपने जीवन में कैसे कैसे साधनों का प्रयोग किया करती है। रूप तो हमारे तीर्थंकर भगवान के पास में भी था। मानतुंग आचार्य देव ने भक्तामृत स्तोत्र में कहा, यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापितस्त्रिभुवने कललाम भूत तावंत एव खलु तेप्यणव पृथिव्याम यत्ते समानम परम नहीं रूपमस्ति।
जिनका राग शांत हो गया है, ऐसे सुंदर परमाणु के द्वारा आपके शरीर का निर्माण किया गया। और वे परमाणु संसार में इतने ही थे, केवल मात्र आपका ही शरीर बन पाया। यदि परमाणु अधिक होते तो दूसरा शरीर बन सकता था, लेकिन वह परमाणु इतने ही थे। वे तीर्थंकर भगवान इतने सुंदर रूप के धारी, जब सची इंद्राणी पहले अपने जीवन में उन तीर्थंकर बालक के रूप को निहारती हैं, इतनी गदगद होती हैं, उसके परिणाम इतने विशुद्ध हो जाते हैं, उसी समय उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सावधर्म इंद्र जो है वह 1000 नेत्र बनाता है भगवान का रूप निहारने के लिए। जहां आज सारी दुनिया अपने जीवन के अंदर जो है रूप को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयत्न और पुरुषार्थ किया करती है। रूप कैसा है? पानी के समान बह जाएगा। रूप पानी के समान बह जाएगा, कपूर के समान उड़ जाएगा, मुर्दे के समान सड़ जाएगा और मोम के समान जल करके खाक हो जाएगा और शेष रहेगा कुरूप तन। ये जो है रूप का स्वभाव ऐसा है। यदि आपको रूप चाहिए तो हमारे समंत भद्र आचार्य देव ने रत्नकण सावकाचार ग्रंथ में कहा, भक्त है सुंदर रूपम। यदि तुम्हें अपने जीवन में सुंदर रूप चाहिए तो तुम जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो, शास्त्र की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो, तुम्हें अपने जीवन के अंदर सुंदर से सुंदर रूप प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सुंदर रूप को प्राप्त करोगे क्या? यदि तुम्हारे अपने जीवन में तुम्हें भाग्य से सुंदर रूप मिल भी गया तो जो है, यदि शरीर में किडनी फेल हो गई तो अब वह सुंदर रूप क्या काम करेगा? लीवर फेल हो गया, अटैक आ गया, अंदर की मशीनें खराब हो गई, अब वह सुंदर रूप आपका क्या करेगा? वो रूप जो है हमारे किसी के काम का नहीं होता है। आज इंसान जो है, सारी दुनिया जो है रूप के पीछे इतनी पड़ रही है, इतनी मर रही है, जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये रूप बहुत खतरनाक होता है। अपन देखते हैं कि अपने सुंदर रूप को बनाने के लिए कितने मेकअप इंसान किया करता है। नाना प्रकार के मेकअप, आँखों का मेकअप, कानों का मेकअप, चेहरे का मेकअप, साड़ियों का मेकअप, न जाने कितने कितने प्रकार के मेकअप अपने जीवन में किया करता है। जहां यदि उसी मेकअप के साथ में अपने जीवन में धर्म को प्रारंभ कर दिया जाए तो फिर अपने जीवन में चेकअप कराने की किसी को भी आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन दुनिया जो है मेकअप तो करती है कि मेरा सुंदर रूप होना चाहिए, मेरा चेहरा सुंदर होना चाहिए, मेरा शरीर अच्छा होना चाहिए। उसके लिए नाना प्रकार के मेकअप सामग्री का प्रयोग करता है, सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग अपने जीवन के अंदर करता है। लेकिन जितना जितना मेकअप करता चला जाता है, थोड़ी देर बाद वही पदार्थ उसके जीवन में दुर्गंधी को देने वाले होते हैं। यदि मेकअप की उम्र के साथ यदि धर्म प्रारंभ कर दिया जाए तो फिर किसी को चेकअप कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज दुनिया अपने जीवन में मेकअप तो कर रही है, लेकिन साथ में अपने धर्म को भुला रही है, और धर्म को भुलाने के कारण अपने जीवन में आज दुखी अवस्था का अनुभव अपने जीवन के अंदर कर रही है। जहां परमात्मा सभी को एक मिट्टी से बनाता है। सबका शरीर कैसे बना? माता के रज और पिता के वीर्य, इन दोनों से मिलकर के जो है इस मिट्टी से बना है।
बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत है और कोई भीतर से खूबसूरत है। इसलिए हम देखते हैं कि यदि व्यक्ति ने ज़्यादा रूप भी प्राप्त कर लिया तो खतरे से खाली नहीं होता है। अति रूपाद रता सीता, अति रूपाद रता सीता यति गर्वाच्च रावणः, अति दानात् बलिर्बद्धो यति सर्वत्र वर्जयेत्। सीता सुंदर रूप की धारी थी। अति रूपाद्रता सीता सुंदर रूप की धारी थी, लेकिन रावण के द्वारा हरी गई। रावण ने उस गोरी चमड़ी को देख करके उस सीता का अपहरण कर लिया, लेकिन अपहरण करके मिला क्या है? मिला क्या? उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। यति गर्वाच्च रावण, और रावण ने अति गर्व किया तो गर्व के कारण मारा गया। अति दानात् बलिर्बद्धो, और अति दान देने से बलि बंधन को प्राप्त हुआ। इसलिए कभी भी अपने जीवन में अति दान नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति को देख करके दान करना चाहिए। दान इतना ही देना कि हमें अपने जीवन में किराए के मकान में न रहना पड़े। बस इतना ही जो है अपने जीवन में शक्ति को देख करके दान देना। इसलिए कहा यति सर्वत्र वर्जयेत्। जहाँ पर अति होती है वहाँ पर जो है इस प्रकार के नुकसान इंसान को अपने जीवन के अंदर उठाना पड़ता है। इसलिए अति सर्वत्र वर्जयेत्। इसलिए अति जो है सर्वत्र वर्जनीय होती है। रावण की नजर रूप में थी, तो जिसके कारण क्या हुआ? रावण की नजर जो है सीता के रूप पर थी और सीता की नजर स्वरूप में थी, जिसके कारण स्वरूप पे दृष्टि रखने वाली सीता तो स्वर्ग चली गई और रूप पर दृष्टि रखने वाला रावण नरक दशा को प्राप्त हो गया। इसलिए हम देखते हैं कि रूप के पीछे दुनिया कैसी पागल हो रही है। आज वर्तमान के लड़के लड़कियां केवल मात्र रूप को देखती हैं, बाकी कोई मतलब नहीं। इसके पास धन है कि नहीं है, इसका परिवार है कि नहीं है, इसके पास में खाने पीने की सामग्री है नहीं, इसके पास में मकान आदि है नहीं, ये सब जो है वह देखता है। इसलिए परिवार में कौन क्या देखता है, कब जो है अगले क्षण में नाश को प्राप्त हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हम अपने स्वरूप की ओर दृष्टिपात करें। हमारे महापुरुषों ने भी रूप की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तीर्थंकर भगवंतों ने रूप की ओर कोई ध्यान न दे करके अपने जीवन में अपने स्वरूप का ध्यान दिया, जिसके कारण वे आज परमात्मा पद को प्राप्त हो गए। हमको भी परमात्मा बनना है, इसलिए अपने स्वरूप की ओर हमें दृष्टिपात करना है। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोले श्रेयसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।